friends, I am Manish Jha and this is Custom Learning welcoming you to the journey to the success. दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में हमको एक्चुअली में करना क्या है, देखिए ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, आपने इसके बारे में पढ़ा भी है पहले कि सपोज जब आपने पिछले जो हमारे लेक्चर्स थे जो काइनेमेटिक्स था उसमें डिस्प्लेसमेंट था, डिस्टेंस था, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें थी। ये सब काइनेमेटिक्स के जो क्वांटिटीज हमने पढ़े, इसको जो स्टडी किया, इसके जो कंसेप्ट हमको पता चले। तो दोस्तों एक बहुत सा वाजिब सा क्वेश्चन था हमारे दिमाग में, ये कि ये जो चीजें हैं, जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये कैसे आता है, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट। तो आंसर ये है, द मेजर आंसर इज नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। किसी बॉडी पर लगने वाला जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो ही स्पीड लाता है, वो ही वेलोसिटी लाती है, उसी के कारण डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी के कारण डिस्टेंस कवर्ड होता है। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल आपको मैं देता हूं। सपोज यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस, आप बस के अंदर बैठे हैं और आपने आज कस्टम लर्निंग की क्लास ली है और दोस्तों आपको एक कॉन्सेप्ट चेक करना है कि हमने जो पढ़ा है वो सही है कि नहीं। तो आप क्या करते हैं, आप बस के अंदर जा रहे हैं, बस जा रही है, बस भी स्पीड से जा रही है, आप उसके अंदर बैठे हुए हैं और आप क्या करते हैं, आप खड़े होते हैं और बस को ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचने लगते हैं। अगर आप सीट को ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचें बस के अंदर बैठे बैठे बाहर ना उतर के, तो दोस्तों कभी ऐसा पॉसिबल है क्या, इज इट पॉसिबल टू स्टॉप द बस? नहीं, इसका आंसर है नहीं। क्यों? आप फोर्स तो लगा रहे हैं दोस्तों, लेकिन मैंने क्या बोला, फोर्स कैसी होनी चाहिए, बाहर से। द फोर्स शुड बी एक्सटर्नल एंड नेट फोर्स। देखो नेट फोर्स को समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट बात है, देखिए अभी क्वेश्चन कराएंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी, आप बस अभी ध्यान दीजिए मैं जो बोल रहा हूं। सपोज एक टेबल है, टेबल को आपको डिस्प्लेस करना है, खिसकाना है। एक संदूक है, भारी सा संदूक है आपके घर में और उसको आपको डिस्प्लेस कराना है। तो सपोज आप क्या कर रहे हो, आप संदूक को धक्का दे रहे हो। सपोज यू आर पुशिंग द बॉक्स और द बॉडी विद अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। 2 न्यूटन से आप उसको धक्का देने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। लेकिन हो ये रहा है कि संदूक बहुत भारी है और आप उसको धक्का नहीं दे पा रहे, तो आप किसी और व्यक्ति को बुला लिए, वो 4 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो जो फोर्स है वो सेम डायरेक्शन में लग रहा है और 6 न्यूटन से वो संदूक खिसक गया। तो दोस्तों यहां पे संदूक के ऊपर कितना फोर्स लगा, 2 न्यूटन की 4 न्यूटन? तो आंसर है 6 न्यूटन, ठीक है। तो उसको कहते हैं नेट फोर्स। एक और एग्जांपल है, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं। अब आपका 2 न्यूटन आपने लगाया, 4 न्यूटन लगाया, 6 न्यूटन। अब एक और आपका जो दोस्त आया वो आपको तंग करना चाहता है और वो मजाक में इधर से आता है और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में 6 न्यूटन फोर्स लगाता है। तो अब संदूक के ऊपर आपकी तरफ से लग रहा है 6 न्यूटन और आपके दोस्त की तरफ से लग रहा है 6 न्यूटन, लेकिन दोनों के फोर्सेस का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। तो अब मैं पूछूंगा कि जो बॉक्स है, संदूक है, उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? 6 न्यूटन आपका दोस्त लगा रहा है, 6 न्यूटन आप दोनों लगा रहे हैं, तो टोटल फोर्स कितना हुआ? 12 न्यूटन? नहीं, 12 न्यूटन नहीं हुआ, 0 न्यूटन। इसीलिए तो संदूक कहीं नहीं जाएगा। अगर 12 न्यूटन का फोर्स संदूक पे लगाओगे तो जाने लगेगा, लेकिन आप देखेंगे कि अगर सेम फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो संदूक कहीं नहीं जाएगा। तो इस कंडीशन में नेट फोर्स क्या है? 0। इसको कहते हैं नेट फोर्स। तो 2 बातें ध्यान देनी है, नेट फोर्स होना चाहिए और एक्सटर्नल होना चाहिए। ये दोनों बातें ध्यान देंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा और क्वेश्चन कर पाएंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन कराता हूं, इलस्ट्रेशन है ये, ध्यान से देखेंगे क्लैरिटी आएगी। देखिए illustration number 1, this is illustration number 1। दोस्तों आई वांट कि वीडियो खत्म होते होते आप 100 लाइक चाहिए मेरे को। टिल द वीडियो एंड्स 100 लाइक शुड बी हियर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है आप बिल्कुल सब्सक्राइब का बटन दबाते रहिए, रेगुलरली हमारे वीडियोस सब्सक्राइब करते रहिए और आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर करते रहिए। हमारी बहुत बड़ी टीम है दोस्तों जो आपको बहुत सपोर्ट करेगी इन ऑर्डर टू अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इधर इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। देखिए ये है एक बॉक्स, इसका कुछ मास है m। अभी मास पर फोकस नहीं कर रहे हैं, इस पर लगाया आपने फोर्स 2 न्यूटन का। देखो न्यूटन क्या है, न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है, फादर ऑफ साइंस भी है। इन्हीं को रेस्पेक्ट देते हुए फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन, ठीक।
तो न्यूटन में मतलब जैसे आप किसी सामान को केजी में नापते हो, कोई लिक्विड लीटर में नापते हो, उसी तरीके से फोर्स को किस में नापते हैं, न्यूटन में नापते हैं। और सीजीएस यूनिट क्या होता है, इसका डाइन होता है, DYNE। एंड 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। ठीक है, तो इसके पिछले वीडियोस आप देख लीजिएगा यूनिट एंड मेजरमेंट में, उसमें आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे फिलहाल क्या लग रहा है, 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं मैं इधर। तो मास कितना है, m है, फोर्स कितना लगाया मैंने, 2 न्यूटन का। ठीक, अगर मैं पूछूं दोस्तों बताइए एक्सेलरेशन कितना हुआ, तो एकदम स्वाभाविक सा आंसर है वो ये F नेट अपॉन m। F नेट कितना था, 2 न्यूटन। कोई और फोर्स लग रहा है क्या इसके ऊपर, नहीं लग रहा। अभी फिलहाल हम फ्रिक्शन या कोई दूसरे फोर्सेस कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो हो गया ये 2/m, 2/m विल बी योर एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, मास अगर दिया होता तो मास रख लेते। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था, एक इलस्ट्रेशन था कि आप कैसे यूज करेंगे। बेसिकली यू आर यूजिंग F net which should be external equals to m into a. This is basically you are using. You will use